प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। आप सभी का इस्तकबाल है दोस्तों इस नए वीडियो में। आज के वीडियो का उन्वान है फकीर की बददुआ और घमंडी औरत। एक घमंडी औरत कैसे एक फकीर की बददुआ से बर्बाद हो गई दोस्तों, और कैसे एक हंसते खेलते जिंदगी को और एक सक्सेस जिंदगी को भी घमंड किस तरीके से चकनाचूर कर देता है, और कैसे किसी भी इंसान को घमंड बर्बाद कर देता है, आज इस वीडियो में आपके सामने रखने वाले हैं। उससे पहले कि वीडियो का आगाज करें, आपसे अदब गुजारिश करेंगे दोस्तों, मेरी तबीयत पिछले कई दिनों से खराब है। आपसे रिक्वेस्ट है कि रब की बारगाह में मेरे हक में दुआ करें ताकि अल्लाह तबारक व तआला मुझे जल्द से जल्द ठीक कर दे और फिर आप लोगों के साथ मैं उसी अंदाज में बात करता रहूं। दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है नहीं कुव्वते परवाज पर मगर रखती है। अगर कोई दिल से दुआ दे दे या दिल से बददुआ दे दे, दोनों ही लग जाता है दोस्तों, और दोनों ही सूरत में आप चाहे कामयाब होंगे या तो फिर बर्बाद होंगे। और इंसान को ये बात का ख्याल रखना चाहिए कि कभी भी गलती से मजलूम की बददुआ नहीं लेना चाहिए, गरीबों का आह नहीं लेना चाहिए, चाहे आप किसी भी धर्म किसी भी संप्रदाय के मानने वाले हैं। अगर किसी मजलूम ने किसी गरीब ने आपको बददुआ दिया है तो वो आज नहीं तो कल आपको वो लगेगा, और जब वो लगेगा ना तो बहुत कस के लगेगा, फिर आपको आपकी औकात पता चल जाएगी। बहरकैफ दोस्तों, आज का वाकया सऊदी अरब के एक मालदार औरत की है। प्यारे दोस्तों, यूं तो सऊदी अरब में खुशहाली हरसू है, अधिकतर लोग मालदार है। इसी तरीके की एक औरत जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ दे रखा था, लेकिन उस औरत के अंदर एटीट्यूड घमंड बहुत ज्यादा था। एक बार का वाकया है दोस्तों कि एक फकीर जो कई दिनों का भूखा था, खाने को कुछ मिले नहीं थे, इधर उधर फिर रहा था कि उसने एक आलीशान मकान को देखा। उस मकान को देखते ही उसको लगा कि ये मकान बड़ा आलीशान है, इसमें रहने वाला भी बड़ा आलीशान होगा, और अगर मैं इस मकान में दस्तक दूंगा तो मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगा, बल्कि मुझे कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। इसी चीज को सोचते हुए वो फकीर आता है और उस अमीर औरत के मकान को ठक 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 बजा देता है कि है कोई जो अल्लाह के नाम से मुझे कुछ दे दे। अब दोस्तों, वो घमंडी औरत अभी कुछ 5 मिनट पहले ही अपने घर में आई थी और आकर अभी बैठी ही थी कि उसके कानों में फकीर की आवाज जाती है। जब उसके कानों में फकीर की आवाज टकराती है तो वो गुस्से में आ जाती है कि अभी मैं बाहर से आई हूं और आते ही ये लोग मांगने वाले चले आए। कोई किसी को आपने सुना होगा दोस्तों किस तरीके से मजाक में कहता है कि अभी बस्ती बसी नहीं कि लुटेरे चले आए। इसी तरीके का वो औरत काफी गुस्से में आ जाती है। कभी मैं बाहर से बाहर से आ रहा हूँ और फौरन से मेरे पास आ गए, ये मांगने वाले आ गए। गुस्से में निकलती है और कहती है जाइए बाबा, मेरे पास कुछ नहीं है। वो फकीर फिर बाहर से कहता है कि बेटी, मैं कई दिनों का भूखा हूं, भूख की वजह से मैं चल भी नहीं पा रहा हूं, अल्लाह ने तुम्हें नवाजा है, अल्लाह के नाम से कुछ दे दो। वो औरत फिर कहती है कि मैंने एक बार कहा, आपको समझ में नहीं आता है। अंदर से फकीर कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है। फिर उसको ऐसा लगता है कि इस बार अगर मैं कहूंगी तो शायद मुझे अंदर से कुछ खाने को मिल जाएगा। इसी बात सोच के साथ वो औरत फिर खटखट 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 डोर बजाती है। डोर बजाने के बाद वो फकीर कहता है कि बेटी, कुछ तो खाने को दे दो। अब वो घमंडी औरत का गुस्से का ठिकाना नहीं रहता है। गुस्से के मारे वो अंदर जाती है, किचन में जाती है
किचन में जितना खाना पड़ा रहता है एक थाली में निकालती है, निकाल के वापस आती है, दरवाजा खोलती है। फकीर देखता है, उसका कलेजा खुशी से झूम उठता है कि आज बहुत दिनों के बाद मुझे कुछ खाने को मिलेगा। लेकिन वो औरत आती है, फकीर को वो खाना दिखाकर सारा खाना फेंक देती है। वो खाना जमीन में गिरकर बर्बाद हो जाता है, जाया हो जाता है। इस मंजर को देखकर फकीर के आंखों से आंसू टपकने लगते हैं कि या अल्लाह, इसी खाने की वजह से, इसी दाने की वजह से मैं दर दर का मोहताज हूँ, दर दर मैं घूमता फिरता हूँ, मांगता फिरता हूँ, और यही खाना मुझे कई दिनों से मुयस्सर नहीं हुआ है। लेकिन इस औरत ने मुझे दिखाकर सारा खाना फेंक कर बर्बाद कर दिया। अगर इस खाने को इसको मुझे नहीं देना था तो एक बार फिर से मुझे मना कर देती, लेकिन इस तरीके से मुझे दिखाकर खाना फेंकती नहीं। वो फकीर रोने लगता है और रोते रोते उसको कुछ बद्दुआ देकर वहां से चला जाता है। अभी फकीर वहां से चला गया दोस्तों, और कुछ दिन गुजरे हैं कि उसी औरत के पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है। अचानक वो औरत ध्यान देती है, उसका पेट फूलने लगता है। जिस तरीके का थंबनेल आपने देखा है, उस औरत का पेट फूलना शुरू हो जाता है। जब उस औरत का पेट फूलना शुरू हो जाता है तो वो औरत हॉस्पिटल चली जाती है। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टरों को दिखाती है, सारा चेकअप वगैरह होता है। चेकअप के बाद वो डॉक्टर जो कहते हैं कि तुम्हारे पेट में कुछ ऐसा बीमारी है जो कि एक तरीके का लाइलाज है, समझ में भी नहीं आ रहा है, और अब हम लोगों को ये लगता है कि तुम ज्यादा दिन इस दुनिया में जिंदा नहीं रहने वाली हो। उनके लोगों को बता दिया जाता है ये बात कि जितना खाना पीना जो कुछ करना चाहती है ये इसको कराइए, ये अब ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है। न चाहते हुए भी उसको भी बताया जाता है ये बात। वो औरत सोचने लगती है, रोने लगती है, सोचने लगती है कि या अल्लाह, अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा था, मैं बिल्कुल फिट फाइन थी, लेकिन अचानक से मेरे पर कौन सा ऐसा बीमारी आ गया कि ये लाइलाज भी हो गया, और डॉक्टर भी ये कह रहे हैं कि अब मैं ज़्यादा दिन यहाँ पर बचूंगी नहीं, मेरे से कहाँ गलती हो गई। वो अपने आप को सोचने लगती है कि क्या मेरे से गलती कहाँ हो गई है। जब सोचने लगती है दोस्तों तो उसके माइंड में उस फकीर का वाकया आ जाता है कि कुछ दिन पहले एक फकीर आया था जिसको मैंने धुतकार के भगा दिया था, खाना फेंक दिया था उसके साथ। इस औरत को एहसास हो जाता है कि कहीं ना कहीं उसी फकीर की बददुआ मुझे लग गई और मेरा हंसता खेलता जिंदगी बर्बाद हो गया है। वो अपने लोगों से कहती है कि लोगों, अगर मुझे बचाना चाहते हो तो उस फकीर को ढूंढ कर लाओ, मैं उससे माफी मांगना चाहती हूँ, मैं अगर वो मुझे माफ कर देगा तो हो सकता है मेरी जिंदगी बच जाए, आप उसको जाइए ढूंढ कर लाइए। सारे लोग जाते हैं, शहर के गली कूचे हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन दोबारा वो फकीर मिलता नहीं है दोस्तों। और उसके कुछ दिनों के बाद वो औरत इस दुनिया से चली जाती है, उसकी मौत हो जाती है। प्यारे दोस्तों, घमंड नहीं करना चाहिए। अगर अल्लाह ने आपको दिया है, अगर गॉड ने आपको दिया है तो उसको शुक्रिया मनाएं और गरीबों का आह न ले दोस्तों। लोगों, आपकी कमाई में गरीबों का भी हक है, कुछ उनको भी दिया करें और कभी भी गरीबों को धुतकारे नहीं तो बर्बादी आपकी मुकद्दर बन जाएगी। शुक्रिया, आदाब।